इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आपस में नाराज हैं? मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अच्छा मौका छूट गए। और अगर बिलावल साहब गए दुबई या फिर आसिफ अली जरदारी दुबई गए तो वो मीडिया खबरें नहीं होती, आप लोगों के पास इशू बन रहते हैं। बाप बेटे का मामला है। अगर बाप अपने बेटे के बारे में ये हमेशा वालिदैन कहते हैं कि भी उम्र होती है बच्चों की वालिद के सामने या वालदा के सामने ही होते हैं, उसको इतना हवा बनाने की, उसको इतना इशू बनाने की मेरे ख्याल में न जरूरत थी। अब जाके 2 दिन बाद 20 नवंबर को हमारी कोयटा में मनाया जा रहा है। आपको नजर आ जाए बिलावल साहब या जरदारी साहब आप वहाँ स्पीच करते हुए है और फिर उसकी तरदीद भी आ गई है, फिर उसकी तस्वीर भी आ गई जब बिलावल साहब गए, पूरे फैमिली के साथ एक तस्वीर भी आ गई है। तो मुझे बताओ कि जब एक साथ तस्वीर है, एक घर में सब रह रहे हैं खुश, उसको आप इख्तिलाफ कहेंगे? अच्छा मंदोखेल साहब, हवा तो हम नहीं बना रहे, ये तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद जो है बातें फैलना शुरू हुई हैं। उन्होंने ये कहा, ये मैंने नहीं कहा, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है। आप उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नए वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, लेकिन उनके वालिद साहब ये समझते हैं कि वो भी ट्रेंड नहीं है। उनके वालिद साहब ये समझते हैं कि तजुर्बा होता है। उनके वालिद साहब ये कहते हैं कि वो बुजुर्ग सियासतदानों के पीछे, मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड हो जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको कितना अरसा हो गया मीडिया पे? सर मुझे तो काफी साल हो गए हैं। आपको ये भी काफी नहीं है। मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, अभी भी काफी नहीं है। मैं सीख रहा हूं, जजेस सीखते हैं, इवन की वकला से पूछते हैं फलाना सेक्शन क्या, फलाना आर्टिकल क्या है। वो भाई सीखता तो इंसान सारी जिंदगी है। और अगर एक वालिद ने अपने बच्चे के बारे में कह दिया तो कौन सी बड़ी बात आ गई है? यही बच्चा जो वजीर खारजा रह चुका है, जिसने पाकिस्तान को सीपेक स्टार्ट करा दिए, एफएटीएफ से नाम निकलवाए, जीएसपी प्लस के लिए रामवार किए, 2 ममालिक से राब्ते दोबारा शुरू कर दिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, पूरे पार्टी चला रहे हैं। और अभी आपने देखा सारी सियासी पार्टी खामोश है। बिलावल साहब ने पूरा खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का एक पूरा लेयर आपके सामने है, बाकी किसी ने किए। तो ये मैं फिर भी कहता हूं, हम सब सीखते हैं, सीखने का अमर है, मगर एक पार्टी का सरबरा है जिसने यहां तक ये सारे किए। और आपको ये भी पता है, यही पार्टी का सरबरा जो माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आइए मिसाक की मईशत पे बात कर ले। तो ये एक दूसरे से कॉपरेशन, एक दूसरे से सीखना, मेरे ख्याल में इतने ज्यादा उसको हाइप क्रिएट नहीं करना चाहिए जितना मीडिया उठा रही है। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो बड़े मैच्योर सियासतदान हैं, लेकिन साबिक सदर की बात से हमें हैरानगी जरूर हुई। फिर ये भी बात हो गई कि 3 पीस और 4 पीस की भी बात हो गई, जिसके बाद ये तासुर मिला कि ये मसला कुछ चल रहा है आपस में। ना 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 ना, इधर रुक जाओ, अपने अल्फाज वापस ले लो। आप आवाम को गुमराह कर रहे हो कि बिलावल साहब मेच्योर नहीं है। मेच्योर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने। कहा मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो ये समझता हूं कि वो मेच्योर हैं। ना 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 ना, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने अल्फाज आपको वापस लेना चाहिए। मेरे चेयरमैन के बारे में इस तरह बात करके, वो 34 साल 35 साल की उम्र के हैं और आजकल के 18 साल के नौजवान भी सब कुछ मेच्योर होता है, सब सीखते हैं। तो ये मेच्योर का लफ्ज मुनासिब नहीं है। मंदोखेल साहब, आप ये प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिएगा, मैंने तो कहा है कि वो मेच्योर हैं। मैंने तो यही सुना कि आपने कहा कि वो मेच्योर नहीं है, इस वजह से मेच्योर पॉलिटिक्स है, तो इस वजह से मैंने ये सारी कही। सर मैं नहीं कुछ कह रहा, जरदारी साहब ने कहा है वो अनट्रेंड है, मैंने ये भी नहीं कहा था। मेरा तो सवाल है सिर्फ कि जरदारी साहब ने ऐसा क्यों कह दिया। देखो आप भी रिपीट कर दे, अभी आप अल्फाज चेंज कर रहे हो। ये आपने कहा कि उन्होंने कहा मेच्योर नहीं है, अनट्रेंड का लफ्ज तो आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है। आप दोबारा चेक करके देख ले, आपने मेच्योर नहीं है वो लफ्ज इस्तेमाल किया है। देखें आप हमारे मोहतरम हैं, आप इसको रिपीट में देख लीजिएगा, मैं ये आपसे दरखास्त कर सकता हूं। दूसरी बात, चलें सर ये बता दें मुझे कि ये जो 4 पीस और 3 पीस वाला ये बात जरदारी साहब को इस मौके पे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो 4 पीस मेरे पास है, मैंने बिलावल भुट्टो को जो है टिकट मैंने देनी है। हाँ ठीक है ना, आपको क्या एतराज हो सकता है? आपको पता है माजी में जिस तरह पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई है, एएनपी पे पाबंदी लगा ली है, उसने वो बना ली है, एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो उसने अपना
निशान जो है ना पतंग के हिसाब से कर दिए। तो सियासी पार्टियों की स्ट्रेटेजी होती है सेफ साइड के लिए, ताकि अगर कोई एक पार्टी पे पाबंदी लग जाए दूसरे, तो हमारे ये दोनों चल रहे हैं। डबल पी जो है ना, जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब भाई, ये मोहतरमा के टाइम पे बनाता है ये डबल पी, और ट्रिपल पी के चेयरमैन जो है ना वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भाई। तो ये एक सियासी स्ट्रेटेजी है। अच्छा मंदोखेल साहब, सर ये बता दें, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर सुना है बड़ा पक्का होता है, यकीनन पक्का होता है, लेकिन इस 4 पीस और 3 पीस के बाद जो है वो कंफ्यूज हो गया है। अब वो ये बताया कि वो 4 पीस को सपोर्ट करे या 3 पीस वालों को। आप कंफ्यूज कर रहे हो, वो पिछले 20 साल से यही डबल पी और ट्रिपल पी आ रहा है। मैंने कहा ये मोहतरमा के वक्त से ये बना हुआ है, और मैंने पिछले 2 इलेक्शन लड़े हैं और कोई कंफ्यूज नहीं है। हमारा निशान होता है तीर और हमें टिकट देता है डबल पी। अब आप जिस करो को पिछली मर्तबा इस तरह तो दोनों पार्टी ने एक निशान लिए, पीपल्स पार्टी की जाले या हम उम्मीदवार, कोई कंफ्यूज नहीं है। आप कंफ्यूजन चले कंफ्यूज नहीं है, नारे तो ये लग रहे हैं ना कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में नारे लगते हैं, लेकिन जब साबिक सदर से यह सवाल पूछा गया कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो फैसला भी हुआ ही नहीं, ये तो सीएसी में जाके फैसला होगा। तो आप किस तरह से नारे लगाते रहे फिर ये सारे? देखिए, नारे लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, न कोई हमें बता सकता है। मेरी ख्वाहिश है और पीर पार्टी के हर कारकुन की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो वज़ीर आज़म बन जाए। और हम नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं है कि सजा याफ्ता होने के बावजूद लंदन में कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ 4थी मरतबा वज़ीर आज़म होगा। ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बिलावल जो है ना वज़ीर आज़म बन जाए, इसमें किसी को इतराज़ तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं पंजोता साहब की, वही कह रहे हैं झूठे केसेस हमारी क़यादत पे बनाए गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब कम से कम जेल के अंदर बैठ के फेस तो कर रहे हैं मुकदमात का, और दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ साहब को देख ले तो इसने पाकिस्तान के आइन और कानून के धज्जियां उड़ा दी है। एक शख्स सजा हो जाता है और फिर शाही प्रोटोकॉल में जाता है, 6.5 साल बाद आ जाता है, अपील भी मंजूर हो जाती है, भरी भी होता है, फिर सजा हो जाता है, फिर शाही प्रोटोकॉल में लंदन चला जाता है, फिर वापस आता है, पूरा डीआईजी भी उसको सल्यूट करता है, नादरा का स्टाफ भी उसे अंगूठे एयरपोर्ट के अंदर लगवाते हैं, और हाई कमिश्नर पाकिस्तान का भी उनसे मुलाकातें और मशवरे करता है। और फिर वो आज जिस तरह जलूस और बारात के साथ वो उस पर आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं समझ रहा हूँ ये एक अलमिया है। और बहसत कानून के तालिब इल्म मैं तो कम से कम इस चीज़ पे शर्मा रहा हूँ कि दुनिया में अगर जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का 139 नंबर पे है, तो ये इन चीज़ों की वजह से है। अदालत को देखना चाहिए, अदालत को इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 25 ये होता है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा ये फरमाता है कि तमाम इंसान बराबर है। तो यहाँ क्या इंसान बराबर है? ये जो बकरी चोर है वो तो जेल के अंदर सड़ रहा है, और ये महाराजा 2 मरतबा सजा हो के शाही प्रोटोकॉल में सऊदी अरब और लंदन चला जाता है। तो ये कालमिया है हमारे मुल्क का।